बैक साइड पे देखें आपको इंडियन मोर्चे नज़र आएंगे, तो उनका कुछ पता नहीं है, किसी वक्त भी गोलाबारी कर सकते हैं। एलओसी पर फायरबंदी को तकरीबन 3 साल का अरसा बीत चुका, लेकिन आज भी एलओसी पर बसने वाले जब भी नया घर तामीर करते हैं तो उसके साथ जो है मोर्चा या पनाहगाह ज़रूर तामीर करते हैं। आज भी ये ऐसा क्यों करते हैं अमन होने के बावजूद, चलिए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल शहजाद सोनू एफएम डिजिटल के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं वादिया नीलम में मौजूद हूँ। कई साल बीत चुके हैं एलओसी पर इंडियन आर्मी की तरफ से फायरबंदी हुई है, यहाँ पर फायरिंग नहीं हो रही, लेकिन आज भी यहाँ पर लोग अपने घर जब तामीर करते हैं तो घरों के नीचे जो है पनाहगाह बनाते हैं, फायरबंदी होने के बावजूद भी। ऐसा ये क्यों करते हैं? इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनका घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये बना रहे हैं, इन्होंने पनाहगाह भी बनाई हुई है। ऐसा क्यों करते हैं, चलिए इनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, अभी आप ये अपना घर बना रहे हैं, जैसा कि हमने अभी देखा भी, तो अभी तक चूँकि फायरबंदी या फायर नहीं हो रहा, उसके बावजूद भी आप अपना घर बनाते हुए सबसे पहले आपने नीचे एक पनाहगाह बनाई है। किस लिए बनाते हैं, क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले ये है कि हम पनाहगाह इसलिए बनाते हैं चूँकि सीज़ फायर तो बंद हो गए, तो इनका कुछ पता नहीं। हमारे बैक साइड पे देखें आपको इंडियन मोर्चे नज़र आएंगे, तो उनका कुछ पता नहीं है, किसी वक्त भी गोलाबारी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम मकान तमीर करने से पहले एक पनाहगाह लाजमी बनाते हैं। ऐसे समझ जैसे वो ज़िंदा लोगों की कब्रें हों। तो इस वजह से हम कि इनका कुछ पता नहीं है कब सीज़ फायर कर दें और कब ये गोलाबारी शुरू कर दें, तो हम इसलिए पनाहगाह लाजमी बनाते हैं मकान तामीर करने से पहले। जी, जैसा कि आपने सुना कि इंडियन आर्मी का कुछ पता नहीं होता कि किस टाइम ये फायर खोलते हैं, और जब फायर करते हैं तो ये आबादी को निशाना बनाते हैं। आबादी जो है वो फिर इनके जो फायरिंग होती है उनकी शेलिंग से बचने के लिए शेल प्रूफ ये पनाहगाह बनाते हैं। कहीं भी अगर ये फायरिंग स्टार्ट हो जाती है तो फौरी तौर पर अपनी फैमिली को ये शिफ्ट करते हैं, लोग छुप जाते हैं पनाहगाह में ताकि शेल वगैरह से महफूज रहा जा सके। हज़ारों की तादाद में इस वक्त जो है लोग इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं। बेजा फायरिंग से आबादी के ऊपर फायरिंग की जाती रही है इससे पहले, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो अपने आप को महफूज करने के लिए आज भी वादिया नीलम में या एलओसी पर बसने वाले कश्मीरी जो हैं, इंडियन आर्मी की बर्बरीत से बचने के लिए इस टाइम भी अपने घरों के नीचे सबसे पहले ये जो पनाहगाहें होती हैं वो बनाते हैं। मेरियों का यही कहना है कि हमें भरोसा नहीं है कि कब किस वक्त इंडियन आर्मी हमारे ऊपर फायर खोल दे, तो उससे बचने के लिए हम आज भी अपने घरों के नीचे पनाहगाहें, शेल प्रूफ पनाहगाहें जो होती हैं उनको बनाते हैं, शेलों से बचने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए। इनका मज़ीद भी ये कहना था कि ये एक किस्म की, जैसा कि अभी आपको नज़र भी आ रहा होगा, एक किस्म की ज़िंदा लोगों की कब्र, इसको आप कह सकते हैं कि कब्र नमा ये चीज़ होती है। अंधेरा गुप होता है, अंदर कुछ पता समझ नहीं आती, तो उसमें छुप कर ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। जी।